देखिए बिहार के विद्यालयों को बचाने के लिए पप्पू यादव की जो पार्टी है वो आज सड़क पर क्यों उतरे हैं? बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है जहाँ कुलपति पैसों पे बेचे जा रहे हैं। लगातार राजभवन राज्यपाल कोई भी मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही है। छात्र हमेशा उग्र प्रदर्शन करते हैं, छात्रों को जेल भेज दिया जाता है। लगातार वहाँ छात्राओं के लिए जो भी पैसे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, अब लगातार प्राइवेटाइजेशन ऑनलाइन, ये कह सकते हैं कि प्राइवेट शिक्षक बहाल हो गए, टेंडर पर शिक्षक बहाल हो गए, ठेके पर शिक्षक बहाल हो गए। जा रहे हैं राजभवन जा रहे हैं, बिल्कुल राजभवन सामने खड़ी है, लाठी चला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। जब देश के लाखों करोड़ों छात्र नौजवानों का सवाल हो तो हम लोग मरने से भी नहीं डरेंगे। हम लोग राजभवन से राजभवन जा रहे हैं, पुलिस सामने खड़ी है, लाठी भी चल सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, गोली भी मार सकती है पुलिस। क्योंकि जयप्रकाश की सत्ता दी गई हुई सत्ता है, लानत है गवर्नर हाउस से लेकर सरकार तक को कि जयप्रकाश इसी छात्र और युवा के मुद्दे व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन कराए थे, और उन्हीं के लोग आज छात्रों को पुलिस से डराने धमकाने काम कर रहे हैं। लेकिन दोषी अपराधी जो आपको विश्वविद्यालय में बैठा है, कुलाधिपति के नियुक्ति के द्वारा कुलपति घोटाला कर रहा है, मगर विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय सहीगा शान के लोग मुजफ्फरपुर से पैदल पहुंचे। हमारे लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर सकते हैं, और ये पप्पू यादव के अनुयायी हैं, ये पप्पू के लोग हैं। सत्ता में बैठा पक्ष हो या विपक्ष, राजभवन में बैठा चाहे सरकार का लोग हो या जिसका भी लोग हो, छात्रों की हकमारी नहीं कर सकते। यादव के लोग जो करते नहीं है, राज्य की छात्र और युवा पप्पू यादव के साथ रहते हैं, और सभी लोग आज आपको वित्तीय घोटाला के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। ये कहाँ से आए हैं? पटना गाय घाट से आए हम। क्यों आए हैं विश्वविद्यालय पर महा बचाओ पद यात्रा में आए हमारे। क्यों आए? विश्वविद्यालय के न्याय के लिए। विश्वविद्यालय के न्याय के लिए कहाँ से पहुँचे? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आप कहाँ से पहुँचे? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से क्या कारण है कि पहुँचे? विश्वविद्यालय में घुसखोरी के कारण पहुँचे हैं, घुसखोरी चल रहा है। पैसा लेकर कुलपति बनाया जाता है, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं आपके लोग। कुलपति तो बनाया जाता है पैसा लेके, अब प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक का नियुक्ति पैसे पर हो रहा है। टेंडर निकाल दिया गया है कि 3rd ग्रेड का अगर नौकरी चाहिए तो इतना रुपया देना होगा, प्रोफेसर बनना है तो इतना देना होगा। जब सब चीज टेंडर ही निकाल के होगा, ठेके पर होगा, तो छात्रों का क्या होगा? छात्रों की पढ़ाई की क्या होगी? तो सरकार छात्रों के बारे में सोचती नहीं है। आप बाबा राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जाकर देख ले ना, वहाँ सेशन चलता है। जो BA 3 साल में होनी चाहिए वहाँ 8 सालों में भी कंप्लीट नहीं होता है। सामने पुलिस खड़ी है, लाठी चल सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। राजभवन जा रहे हैं, लाठी खाने के लिए तो ही आए हैं। जब तक लाठी खाएंगे नहीं तो सरकार की आंख खुलेगी कैसे? चलिए देखिए विश्वविद्यालय के छात्र जी, ये बालिका कल्याण उत्थान योजना जो है 18 से पेंडिंग चल रहा है, 18 से पेंडिंग चल रहा है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं छात्र छात्राएं, इनसे कोई बात नहीं करता है, वो दलालों का अड्डा बन चुका है। चलिए देखिए यहाँ पे एक और शख्स है, पुलिस प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार है। बताइए कि क्या हुआ, कितने गर्म है? ये पूरा विश्वविद्यालय में वीसीओ के द्वारा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। टेंडर अपने मौसा के बेटा को, नाना के बेटा को, नानी को बेटा को टेंडर दिया जाकर अरबों करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। मैं तमाम मुजफ्फरपुर के साथियों को धन्यवाद दूंगा। को लोग मुजफ्फरपुर से पैदल आए हैं और राजपाल भवन मार्च करना है। यहाँ पे सोचिए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अरबों करोड़ों की घोटाला है, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि विश्वविद्यालय को बेचा जा रहा है, अपने आदमी को द्वारा। गर्म क्यों है ये बताइए? उसको शिक्षक की बहाली है, उसमें जो ठगी हो रही है उस चीज को खत्म। आप इतने गर्म क्यों है ये बताइए? गर्म हम इस बात से हैं कि हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। देख रहे हैं कि पुलिस को ठेलते हुए राजभवन जाने के क्या हो जाएगा भाई? गिरफ्तारी होगी, दूसरी क्या होगी भाई? जेल जाएंगे, और क्या होगा? क्यों इतने गर्म? क्यों के लिए तो लड़ाई तो मांग ही सकते हैं। और जो BRBU में बैठे भ्रष्ट कुलपति हैं उनकी तत्काल रूप से बर्खास्त हो, और जो सेशन लेट चल रही है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में उसको सही किया जाए। और यहाँ पे इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में क्यों है? अरे पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों को राजभवन के हस्तक्षेप से बर्बाद कर दिया गया है। एकदम शैक्षणिक अराजकता है, लूट का अड्डा बन गया है। लूट का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के साथ ही आए हैं, मनमाने तरीके से जिसको बहाल करना है कर
जिनको जिस भी काम को देना है कोई उसका अलॉटमेंट नहीं, मनमानी हर जगह मनमानी है। सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार के तरफ से कोई ध्यान है, न राजभवन के तरफ से कोई ध्यान है, और के पाठक जी अपने कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो और फर्जी तरीके से जो छात्रों को फंसाया जा रहा है उस पर रोक लगे और शैक्षणिक अराजकता खत्म करके शैक्षणिक माहौल कायम किया जाए, लोकतांत्रिक माहौल किया। एक तरफ पुलिस प्रशासन और एक तरफ शेरनी जैसा गरज रही है। ये बताइए कि शेरनी जैसा लूट का अड्डा बना दिया है। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जो है वो लूट का अड्डा बन चुका है। वहाँ की जो वीसी है जो लूट करके अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। आपके लोग पैदल पदयात्रा बिल्कुल जब भी कोई गलत करेगा, कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब भी कोई गलत करेगा जन अधिकार छात्र परिषद हमेशा खड़ी रहेगी छात्रों के लिए। सामने पुलिस है और आपको डर ही नहीं लग रहा है। जब भी पुलिस डरती है, जब भी सरकार डरती है, इन लोगों क्या चाहिए आपको, ये बताइए क्या चाहिए? उनकी बर्खास्ती चाहिए। जो कुलपति है वहाँ को उनको बर्खास्त करिए, बिल्कुल बर्खास्त करिए। राजभवन जाके रहिएगा। बिल्कुल राजभवन जाके रहेंगे। आपके लोग डर ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि गोली भी चल जाए तो भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जब 100 किलोमीटर हम पैदल चल सकते हैं, ये छात्रों के भविष्य की बात है। 16 तारीख को वीसी के आवाज से हम लोग ये कार्यक्रम लेके निकले थे। हम इससे पहले भी धरना दे चुके हैं वहाँ मुजफ्फरपुर में। हमारी मांगे क्या हैं? हम क्या कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार जो वीसी साहब वहाँ कर रहे हैं उसको रोका जाए। जो बहालियां उन्होंने क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि मौसा का बेटा को दे देते हैं तो कुछ कर देते हैं। आप बात समझिए, मूल रूप से 700 बहालियां हुई हैं, वो किसके आदेश पे हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्या पैरामीटर पे हुई हैं। टेबलेटिंग जो होती है, जैसे आपको मार्क तो मिल जाता है कॉपियों पर, उसकी टेबलेटिंग की जाती है। टेबलेटिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए पैसे लिए जाते हैं, एडमिशन के नाम पे अवैध वसूली है। इसके लिए ही ना वीसी बनाए गए थे। तो और सरकार विश्वविद्यालय पे ध्यान एकदम नहीं दे रही है। सरकार और माननीय गवर्नर साहब का ही ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग ये पदयात्रा हम लोगों ने किया है। और इस पदयात्रा से भी अगर बात नहीं बनेगी, ये भ्रष्टाचारी वीसी अगर नहीं हटेगा। के पाठक को क्या बोलेंगे? विश्वविद्यालय की बात आती है, स्कूलों की बात आती है तो उनका नाम आता है सामने। देखिए, के पाठक के कहीं ना कहीं ये वीसी जो है वो राज्यपाल के अधीन है। हम लोग विसा से विसांतरित नहीं होना चाहते हैं। हमारी जो मांगे हैं वो राज्यपाल को समझना होगा, और नहीं तो ममता दीदी के जैसे नीतीश कुमार को भी सारे यूनिवर्सिटी बिहार सरकार के अधीन लेना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ, क्योंकि जब भी विश्वविद्यालय की बात होती है, जहाँ 3 साल में ग्रेजुएशन की बात होती है, वहाँ 5 साल लगता है। और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो कहता है कि हमने यहाँ का वीसी जाने। तो वीसी क्यों जाने? हम सामने है, जा पाएंगे राजभवन? बिल्कुल जा पाएंगे राजभवन। ये पुलिस तो जन अधिकार को न पहले रोक पाई है न आज रोक पाएगी। जन अधिकार पार्टी ही बनी है मुद्दों की लड़ाई के लिए, जन की सेवा के लिए। हम के लोग जो है डरते नहीं है। हम न लाठियों से डरते हैं न गोलियों से डरते हैं। हम सिर्फ अगर डरते हैं तो इंसानियत से डरते हैं, और हम इंसानियत के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं। हम उस कौम के लिए लड़ते हैं जो इंसानियत को आगे रखता है। और ये छात्रों की बात है, नौजवानों की बात है, यहाँ जन अधिकार डरने का काम नहीं। पुलिस प्रशासन आपको दिख रही होगी कि किस तरह से, देखिए जो महिला है वो भी उस ऊपर चढ़ रही है, और सब लोग देखिए कि किस तरह से। आप बताइए कि विश्वविद्यालय का जो भी हाल है वो कब ठीक होगा? देखिए, ये मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं, पूरे बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय, अभी पटना यूनिवर्सिटी का देखिए, एक कुलपति 3 विश्वविद्यालय को देख रही है, जो अभी पटना यूनिवर्सिटी की है। तो सारे बिहार का विश्वविद्यालय का यही हाल है। और जब तक क्या सरकार को जगा के रहेंगे? सरकार तो जगेगी। अभी देखिए, अब राजभवन जा रहे हैं हम लोग। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन सामने है, और पप्पू यादव की जो पार्टी है और वो किस तरह से ऊपर चढ़ रही है। और देखिए कि लड़की जो है वो भी ऊपर चढ़ी हुई है, जो लोग हैं वो भी ऊपर चढ़े हुए हैं। किस तरह से देखिए पुलिस प्रशासन से ढेला ढेली करें, लेकिन उसके ऊपर चढ़े हुए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ऊपर चढ़े हुए हैं। और आवाज बुलंद है बिहार विश्वविद्यालय कुलपति को बर्खास्त करने की हम मांग को लेकर मुजफ्फरपुर से पैदल यात्रा चल के आ रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट है, छात्रों के साथ बदसलूकी छात्रों के साथ जी। दीपक से जो लोग हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं, पुलिस प्रशासन उनको समझा रही है, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि पप्पू यादव के जो लोग हैं वो किस तरह से ऊपर चढ़े हुए हैं। मांग क्या है वो आपने सुन लिया, किस तरह से पैदल पहुंचे वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि राजभवन पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।